माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज शाम को ये मीटिंग जिसमें मैं शाइन परिवार के कस्टमर्स के साथ में रूबरू होता हूं और आप सभी लोगों से मिलकर के बात करके और आप सभी लोगों के तरफ से दिए गए हौसलों को महसूस करके मेरे अंदर खुद एक ताकत आती है कि जल्द से जल्द आप सभी के कामों को करा कर ख़त्म किया जाए और आपकी लायबिलिटी जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। मैं आज आप सभी लोगों से 2-3 पॉइंट्स पर बात करूंगा आज शाम की मीटिंग में। और मैं चाहूँगा कि यदि आप रास्ता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम सब मिल करके एक बार फिर से इस लाइबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर डालें जो अब तक हमारे लिए अभिशाप बनी पड़ी हुई है, और जिन वजहों से भी ये देरी हुई और जिन वजहों से भी हमारे आप बीच दूरी हुई, उन वजहों को ख़त्म करके अगर मैं डायरेक्ट आप सभी लोगों के साथ कांटेक्ट में हूं तो 2-4 चीज़ें ऐसी जो आप साथ शेयर करना चाहूँगा और आपकी मैं उसमें मदद भी चाहूँगा, हेल्प भी चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि जब आज की तारीख में मैं खुद आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से आपके पास हूँ और दिन रात इसी प्रयासों में लगा हूँ। पिछले सप्ताह हम लोगों ने लायबिलिटी ख़त्म करने का अभियान पहले रजिस्ट्रियों पर शुरू कराया और मैं पहले बता चुका आप सभी लोगों को कि हम 3 तरीके से लायबिलिटी को दूर करेंगे। लैंड जिसके ऊपर कन्वर्जन करा करके, डेवलपमेंट चार्ज जमा करके, वो लैंड जिसके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज नहीं होगा और वहाँ पर भी आप कन्वर्जन करा सकते हैं, और तीसरा रास्ता आप सभी लोगों को पैसा दे करके। पैसे देने की स्थिति जो होगी या फ्री लैंड जो होगी, उसके लिए हम अगस्त के महीने में पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स और हमारे ट्रांजैक्शंस वो अगर किसी भी तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा, हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार अगर ऑपरेट करने का हमें मौका मिल जाता है तो आप सभी लोगों के कैश की अदायगी भी होनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होगा जो अफवाहें फैली हुई हैं, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों ने तरह तरह से लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए बना रखा है। आजकल 2-3 चीज़ें फैल रही मार्केट के अंदर। लोग जो इससे पहले आपको भटकाते थे, इससे पहले जो आपके लिए नए नए शगुफा छोड़ा करते थे, उन सभी लोगों की दुकानों में जब क्राइसिस आना शुरू हो गया तो अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले एक संगठन जो पूरी तरीके से झूठ के ऊपर आधारित होकर के सबसे आगे होने का दावा कर रहा था, लड़ाइयाँ लड़ रहा था, आपने खुद देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ। और अच्छी चीज़ ये हुई है कि उसी संगठन से जुड़े हुए तकरीबन 150-200 से ऊपर लोग, अभी तक ये संख्या मेरे पास आई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि ये संख्या बढ़े भी। जब ये 150-200 लोगों का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, उन सभी लोगों की धन अदायगी या उन सभी लोगों की लायबिलिटी को सुरक्षित करने के लिए उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को चुन करके मैंने अपनी तरफ से तकरीबन उतने प्लॉट्स या उतनी वैल्यू की ज़मीन उनके नाम पर लिख करके ये गारंटी देने का आश्वासन भी दिया हुआ है और इस सप्ताह के अंदर मैं इस काम को करने भी जा रहा हूँ जिससे कम से कम 150-200 लोगों की लायबिलिटी सुरक्षित हो। वहाँ पर अगर वो लोग चाहेंगे ज़मीन लेना, ज़मीन ले सकेंगे। यदि वो चाहेंगे कि ज़मीन नहीं बल्कि इसके बाद इसको बेच करके इससे धन अदायगी की जा सके तो वो भी किया जा सकता है। कई रास्ते निकाले जा सकते हैं और इस रास्ते पे चल करके आगे कई ऐसे और भी रास्ते दिए जाने हैं जिससे हमारे कस्टमर्स की लायबिलिटी दूर होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फैली हुई अफवाहों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों का मैंने सख्ती से फैसला किया हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी संगठन या ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बनेगा जिसका काम आपका दिल और दिमाग खराब करना है, जिसका काम आपको भटकाना है, बहकाना है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में कंपनी कभी भी किसी हाल में नहीं खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं एक्शन पर आया हूं तो रिएक्शन भी मेरा होगा। अगर मैं आप लोगों को रास्ता देने आया हूं तो जो लोग इस रास्ते पर चलने से लोगों को बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, मैं सबसे पहले उनके ही रास्ते बन करके उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपने तरीके से जो कार्य करना चाहते करके देख लें क्या उनको रास्ता मिलता है। मैं बगैर किसी की तरफ उंगली उठाए हुए कुछ इशारे अभी ऐसा करूंगा और जिस दिन उंगली उठाऊंगा, जिस दिन मैं नाम खोलूंगा, उस दिन पूरे साक्ष्यों के साथ मैं नाम खोलूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ के आधार पर दुनिया भर की बातें और अफवाहें फैलाते हैं जिससे हमारे कुछ प्रेसिडेंट और कुछ एसोसिएट और कुछ कस्टमर डर करके उनके शरण में चले जाते हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि उनकी कथनी और करनी ये दो के दोनों समांतर हैं। मैं बात करूंगा उस चैम्बर वाले वकील की
जो कभी भी किसी भी टाइम पर रात बिरात में बैठ करके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना कोई ऑडियो बना करके डाल देता है और धमकियां देता रहता है, कभी किसी एसोसिएट को, कभी किसी कस्टमर को, मैं चैलेंज करके दावे के साथ कहता हूं कि 2013-14 के बाद से इस व्यक्ति को मैं जानता हूं और इस व्यक्ति का चरित्र यही रहा है कि पहले आपसे केस करवाएगा, जब आप केस कर देंगे तो जिस पार्टी पर आपने केस किया उस पार्टी के पास जाएगा उसकी जमानत कराने के लिए। यानी इतिहास ऐसे वकीलों का नहीं रहा है, मैंने देखा नहीं है। और बड़ा अच्छा ये पेशा होता है जहां पर कहीं सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं मजलूमों के लिए तो कोर्ट का रास्ता खुलता है। कोर्ट का रास्ता दिखाने के लिए सबसे पहले हमारे पास वकील होते हैं। मजलूमों के साथ इंसाफ कराने वाला या उनकी बात को माननीय न्यायालय में रखने वाला एक वकील होता है। ये प्रोफेशन बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट का होता है, लेकिन इनके जैसे लोगों ने इस प्रोफेशन को इस कैटेगरी पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां पर एफआईआर भी ये कराते हैं और जमानत भी उसी की ये कराते हैं। ये एक ऐसी कार्रवाई, एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको पूरी तरह से प्रामाणिकता के तौर पर अगर उठा करके बार काउंसिल में डाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा दिन तक बची रह जाएगी। ऐसे न जाने कितने प्रमाण है, लेकिन मसला इस बात का सिर्फ है कि लोग डर करके ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े हो जाते हैं और कोई भी आवाज़ नहीं उठाता तो ऐसे लोग हीरो बन जाते हैं। रही बात जहाँ तक मेरी है, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई प्रयास किया नहीं, और जिसके लिए मैंने प्रयास किया वो कभी आकर के फिर बताएगा नहीं है। बताना, उसने बताना बंद कर दिया और शहर उसने छोड़ दिया है कि अगर मुझे ऐसा कभी प्रयास करना पड़ गया तो मेरे लिए मेरे स्तर की लड़ाई, मेरे लिए मेरे लेवल की लड़ाई, मेरे लिए मेरे स्तर से ऊंची की लड़ाई मुझे खुशी देती है। मेरे स्तर से नीचे के लोग मुझे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी खुशी नहीं देते हैं। जिन लोगों को ये मुगालता हो गया कि इन जैसे टुटपुंजिया किस्म के लोगों की वजह से कंपनी बंद हुई है, जिन लोगों को यह मुगालता है कि इन जैसे लोगों की वजह से राशिद नसीम ने जो है कंपनी का संचालन रोका है, वो लोग सबसे पहले तो दिल और दिमाग से बात निकाल दें। इनके जैसे लोगों की वजह से नहीं, बल्कि अपने साथ खड़े उन जैसे नापुंसक और गद्दार किस्म के लोगों में जो दोनों तरफ की नीति चला करते थे, जो कस्टमर को भड़काते थे और मेरे साथ भी खड़े रहते थे, उन लोगों की वजह से, उनकी चालों से आकर के जहां पर मैंने ऐसे लोगों के साथ लड़ने और खड़े होने का बिल्कुल इरादा त्याग दिया था, उनकी वजह से संचालन बंद हुआ है। और अगर आज भी राशिद नसीम बात कर रहे हैं तो अपने सामर्थ्य की वजह से बात कर रहे हैं। अगर मैं आज की तारीख में अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देता हूं तो इनमें उनमें किसी में भी कहीं से भी न तो इतनी सलाहियत है, ना इनका कोई ऐसा प्रयास है कि ये दोबारा किसी प्रकार से आपसे मेरा संपर्क करा पाएं। इनमें से किसी की भी सलाहियत नहीं है। ये आपकी पूंजी है, ये धन आपने कमाया है, मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आप सभी ग्राहकों का कर्जदार हूं, और उसके लिए मैं अंत तक हमेशा ये प्रयास करता रहूंगा कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो, उतरे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों के कार्यों की पूरी एक समीक्षा कर लीजिए, 7-8 सालों का पूरा रिकॉर्ड मांग लीजिए कि ऐसा कोई मुकदमा जिसको इन्होंने ईमानदारी से लड़ करके जिसे अंजाम तक पहुंचाया हो। झूठे झूठे एविडेंस जमा करके, झूठे झूठे जो केस इन्होंने कभी लड़ा नहीं, जिस पर अगर कोई अपने से कार्रवाई हो जाए उसको अपना बता करके इन सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया है। जब कभी किसी जीत को अपनी जीत बताएं तो आप इनसे पहले दिन का डॉक्यूमेंट मांगिए कि यस, हम मानने को तैयार हैं कि यह आपके प्रयास से हुआ है, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग का एक एक डॉक्यूमेंट आप साबित करिए। दिखाइए कि कब आपने वकालतनामा साइन कराया, दिखाइए कब आपने इस प्रोसीडिंग को जो कोर्ट में डाला, दिखाइए आपने इसकी पैरवी कब करी, दिखाइए कब इसकी तारीख लगी, दिखाइए कब आप ये ऑर्डर लेकर के आए, और दिखाइए इस ऑर्डर के ऊपर कौन सा जो है एक्शन हुआ है। ये नहीं दिखा पाएंगे। इतना बड़ा चैलेंज मैं ग्रुप पर ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लोगों की फितरत और मैं जानता हूं ऐसे लोगों की आदत। मुझे अच्छे से पता है कि ये लोग किस प्रकार की रणनीति पे चलते हैं। इनकी कोई भी लड़ाई कंपनी से नहीं है, इनका सिर्फ एक लालच है, आप जैसे कस्टमर के जरिए पैसा लेना, फीस के नाम पर, चंदे के नाम पर, लड़ाई के नाम पर, रिडेम्पशन के नाम पर। डिटेल मेरे पास में है कि जिन जिन कस्टमर्स के इनके चैम्बर में रिकॉर्ड जाएंगे, वहां से प्रेसिडेंट से बात करके ये रिडेम्पशन कराएंगे और हर रिडेम्पशन पर करीब 25 से 35 हज़ार रुपए ये लेंगे। ये इनकी कमाई है। और आप अगर डायरेक्ट कंपनी से हो जाते हैं तो ये पैसा आपका बच जाता है और इनकी दुकान बंद हो जाती है। बस इतनी सी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं मेरे भाई। आज की तारीख में
मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले तो ऐसे लोगों के एफआईआर की धमकियों से डरिए मत। अगर ये एफआईआर कराते हैं तो अब से पहले राशिद नसीम खामोश बैठे हुए थे, एफआईआर क्वैशिंग डलवाने के लिए अब मैं खड़ा होऊंगा। मैं भी देखता हूं कितनी एफआईआर कराते हैं, एफआईआर करवाने के साथ साथ उस एफआईआर के ऊपर एफआईआर क्वैशिंग से लेकर हर एक चीज अब मैं उस पर खुद लगूंगा। आज तक लोग किसी पे एफआईआर कराएं तो जिसके ऊपर एफआईआर होती वो पागल हो जाता है ना। अब मैं इस बात को खुले तौर से मैं चैलेंज करता हूं, करवाओ जितनी एफआईआर करवानी है, जितनी एफआईआर करवा सकते हो उतनी एफआईआर कराओ। मैं भी देखता हूं कितनी एफआईआर कराने का बूता है आप लोगों के अंदर में। और एफआईआर उन लोग करने जाएंगे जिन लोगों की लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी उतारने के राशिद नसीम खड़े हुए हैं। राशिद नसीम अपने हर कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के तैयार खड़े हुए हैं। अगर कोई जेन्युइन कस्टमर होगा तो एफआईआर करने नहीं जाएगा वो। और अगर कोई कस्टमर इतने प्रयासों के बाद भी ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करेगा, ऐसे लोगों का साथ देगा, तो यकीन जानिए मैं ये मान के चल लूंगा कि वो कस्टमर हमारी कंपनी कस्टमर नहीं है। वो एफआईआर के जरिए ही अपनी चीजों कर ले। उनके साथ मैं खुद बाकायदा पूरी तरीके से एक लंबी लाइन खींच करके ऐसे लोगों से खुद अपना रिश्ता खत्म कर लूंगा। मैं इस तरह की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करना चाहता हूं। मैं इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे लोग आपको बरगला करके, आपको गलत राह पे ले जा करके आपका सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप जिन जिन लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे ना, उन लोगों को या उनके परिवार के लोगों को फोन करेंगे ये, और फोन करके ये बोलेंगे कि आइए मैं आपकी जमानत करा देता हूं। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए ना, जिनकी जिनकी एफआईआर इन्होंने कराई है, जिनके ऊपर एफआईआर हुई ना, उनकी जमानत पे ये गए हैं। उठा के रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उनकी जमानत पर ये गए हैं। हर एक बंदे को जिसके नाम पे एफआईआर कराया गया, उसके परिवार को, उसको फोन करके सीधा ये बोला गया कि आकर पहले यहां सर झुका दो, और नहीं तो हम, ये धंधा है मेरे भाई, ये धंधा है, ये बिजनेस है, ये कोई समाज सेवा नहीं हो रही है। और ऐसी चीजों को राशिद नसीम अपनी कंपनी में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। किसी संस्था का, किसी एनजीओ का और किसी वकील का जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो आपके लायबिलिटी उतारने का दावा करवाते हैं, उनका इस कंपनी में ना तो कोई स्थान था, ना है और ना हो सकता है। जो लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, उनको पहले दिन से मैं अपनी कंपनी से बाइकआउट करते हुए पूरी तरीके से अपने हर एक एसोसिएट, हर एक प्रेसिडेंट से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की लिस्ट बना लीजिए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं होगा, 4 दिन और नहीं होगा, 10 दिन और नहीं होगा, 1 महीने और नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जो गलत रास्ते पर चल करके हमारे काम को या हमारी नीयत को रोकने की कोशिश करते हैं। झूठ के आडंबर पर खड़ा किया गया साम्राज्य इन लोगों का आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ शाइन सिटी की वजह से चल रहा है। एक भी कार्य इन्होंने, एक भी कस्टमर की लायबिलिटी इन्होंने पूरी नहीं करी होगी। जब रिडेम्पशन खोला गया है तो उस रिडेम्पशन को करवाने की प्रक्रिया में ये प्रेसिडेंट से बात करके डेवलपमेंट चार्ज जमा करवा करके अपना कमीशन सेट किया इन्होंने, और वो कमीशन इनको दिया गया है। और जिसने जिसने कमीशन दे दिया वो इनका करीबी हो गया, और जिसने कमीशन देने से, इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, वो गलत हो गया, उसे धमकी दी जा रही है। ये कानून के जानकार हैं, जिस जिस सेक्शन की बात करते हैं उस सेक्शन के बारे में और कितने लॉज हैं और कितने क्लॉज हैं वो ना बता करके सिर्फ और सिर्फ, कानून हमेशा दोनों पक्ष के लिए बराबर होता है। अगर आप एफआईआर करते हैं तो एफआईआर करते हुए जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं के ऊपर एक्शन भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस है तो उसके ऊपर और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदे के लिए होती है। अगर आप किसी के ऊपर 420 का मुकदमा करते हैं और मुकदमा करने वाले को सिर्फ 420 धारा का फायदा ही सिर्फ बताते हैं, तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ साहब, मेरा पैसा अगर किसी ने इस तरह से गबन कर लिया तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब मामला आता है प्रोसीडिंग का, जब मामला आता आगे कोर्ट में जब जाता है, उस टाइम पर, उस समय पर दोनों पक्षों के साथ जब साक्ष्य मिलाया जाता है, जब सबूत मिलाया जाता है और जिसको मुकदमा किया गया, जब उसके पक्ष को सुना जाता है तो वो भी पक्ष होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऑडियो बहुत लंबी ना हो। 42 दिनों तक मैं नेपाल के अंदर था। नेपाल के अंदर होने की वजह मेरी दूसरी थी। मुकदमा किसी और के ऊपर था, एफआईआर किसी के ऊपर था, हम सब साथ में थे। और उस 42 दिनों तक वो उस विदेश की धरती पर एक ही बात मैं बोला करता था, हर कोई इसका गवाह है कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया, परेशान मत होना, हम सब यहां से बाइज्जत बरी होंगे।
एक ही बात मैं बोला करता था, 42 दिन नेपाल में कस्टडी में रहने का मतलब ये नहीं था कि मैं दोषी हो गया। 42 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली, जहां पर हमारा अपना कोई भी ऐसा ना तो कांटेक्ट था, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी। बिल्कुल मेरे लिए पहली बार मैं नेपाल गया था, बिल्कुल नया देश था, जहां पर हर तरफ से लोगों की एक ही आवाज आती थी, कभी लोग बाहर नहीं आएंगे। 42 दिन तक कानून की लड़ाई लड़ करके मैं नेपाल से बाइज्जत हम लोग बरी हुए वहां से। क्यों? क्योंकि कानून चाहे हमारे देश का हो, दुनिया किसी देश का हो, कानून कानून होता है। और कानून पर बिलीव करने वाले लोग, भरोसा करने वाले लोग, वो कभी भी हार नहीं सकते हैं। मैं कानून पर बहुत भरोसा करता हूं और ऐसी न जाने कितनी कानूनी लड़ाई में लड़ा हूं। बस फर्क इतना है मेरे भाई कि अब से पहले मैं खुद इन लड़ाइयों को लड़ने नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे एसोसिएट और मेरे कस्टमर आपस में समझौता कर काम खत्म कर लेंगे। हमारे डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब थे, जब आखिरी बार मुझसे मिलकर यहां से गए, हमने उनको लैंड बैंक दिया था। रिकॉर्ड उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई जानता नहीं था लैंड बैंक का। हमने उन्हें लैंड बैंक दिया था। उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कंपनी ने 300 करोड़ का लैंड बैंक उनको दिया है और वो लाइबिलिटी उतारने आ रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो इनके जैसे लोगों ने तरह तरह के वीडियो बना करके, तरह तरह के उनके बारे में अफवाहें फैला करके उन्हें रोका। और मैंने उनसे कई बार मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने ऊपर दायर मुकदमों पर जाकर के आप सबसे पहले समझौता करिए। सारे लोगों को मना करके समझौता कर लीजिए, उनकी रजिस्ट्री करा दीजिए, जो करना होगा हम करेंगे, पहले मुकदमा खत्म करिए। मैंने सबसे पहले डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की बात कही थी। लेकिन इन जैसे कम अकल के लोगों ने उन्हें अपनी वकालत की सर्विस देना ऑफर किया और यह कहा कि मैं आपका बेल करा दूंगा। और एक या दो केस में डॉक्टर अमिताभ साहब की बेल करा करके ये हीरो बन गए। कि हमने डॉक्टर अमिताभ की बेल करा दी। डॉक्टर साहब भी हमारे जो है वो गलत रास्ते पे जाने लग गए। उनको लग गया कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। क्यों? क्योंकि इनके जैसा वकील उनका जो है सहायक बन गया है। अंजाम आप देख रहे हैं, अंजाम आप खुद देख रहे हैं आज की तारीख में कि डॉक्टर अमिताभ साहब उस वक्त मेरी बात मान करके सुरक्षित रहते या इन जैसे लोगों की बात मानकर सुरक्षित हैं। अंजाम आप खुद देख रहे हैं। मैंने डॉक्टर अमिताभ साहब से खुद कहा था यह बात कि सबसे पहले जितने आप पर मुकदमे हैं उन कस्टमर से बात करिए, उनकी लायबिलिटी की बात करिए, उनसे समझौता करिए, उनसे सुलह करिए, उनसे समय लीजिए और जो हो सके पहले उनके लिए प्रयास करिए। साथ ही साथ 300 करोड़ की लैंड बैंक दी गई है, उसमें सारे कस्टमर को विश्वास में लेकर के आइए। लेकिन इन जैसे वकीलों ने बीच में घुस करके उस आदमी को पथभ्रमित कर दिया और वो व्यक्ति जो है जो करना चाहिए वो छोड़कर जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गया। और एक दो केस के अंदर एक बेल लेकर के, एक अग्रिम जमानत लेकर के उस आदमी को यह लगने लग गया कि अब मैं दुनिया जीत लूंगा और देख लीजिए अंजाम क्या हो रहा है। आप सभी कस्टमर से और अब सभी एसोसिएट से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ना बंद कर दीजिए। और जब ये आपसे कोई बात करे ना, इनसे इनकी पूरी बाकायदा 5-7 साल की केस हिस्ट्री मांग लीजिए। पहले दिन की प्रोसीडिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट मांगिएगा, केवल जबानी नहीं, डॉक्यूमेंट्स मांगिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या है। उसके बाद देखिए मैं कैसे चिथड़े उड़ाता हूं उसका। 2 केस हमारा भी इन्होंने लिया था, उसकी सच्चाई क्या है ना वो मैं आगे बताना शुरू करूंगा। क्योंकि राशिद नसीम जब तक चेयरमैन शाइन ग्रुप बनकर काम कर रहे थे आर स्क्वायर में, तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, उनका काम। अगर जिस दिन इन लोगों को टारगेट कर लिया होता, जिस दिन इन लोगों के बारे में सोच लिया होता ना, तो उस दिन फिर इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखता हूं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो जानते हैं कि राशिद नसीम जब काम करते सिर्फ काम पर ध्यान रखते हैं, और आज भी मैं अपने काम पर ध्यान रखता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, मेरे काम के आगे अगर कोई आता है और मेरे काम में कोई रुकावट डालता है तो मैं सबसे पहले फिर उसे ही देखता हूं। आज राशिद नसीम अपने सभी कस्टमर से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ करके आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी सेहत, ये तीनों बर्बाद मत करिए। ये किसी के दोस्त नहीं है। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जैसे और न जाने कितनी स्टोरी है जो मैं आपको समय समय बताता रहूंगा कि इन लोगों ने सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कोई लायबिलिटी ना रहती, अपने चैम्बर में बुला करके फोटो खींच करके फेसबुक पे वायरल करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इनके जैसा व्यक्ति भी हमारे पास आ गया और आ जाओ मेरे पास, नहीं तो तुम जेल में होगे। और कोई नहीं बचा इनसे, कोई भी इनसे नहीं बचा। जो इनके दर पे चला गया उसे इन्होंने ठग लिया, उसे इन्होंने मूस लिया, कायदे से पैसा भी कमाया, वक्त भी बर्बाद किया, और फाइनली कंपनी आपके सामने खड़ी है लायबिलिटी दूर करने के लिए। फैसला आप जैसे कस्टमर्स को करना है जो इन जैसे बेवकूफों की बेवकूफी में आकर खुद बेवकूफ बनते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे इंतजार करना चाहिए इन जैसे लोगों की इस वाहियात हरकतों का कि हाँ अब ये अपने रास्ते से आपको आपकी लायबिलिटी खत्म करा दें, या मैं अपने प्रयासों को जारी रखूं? फैसला आपको करना है।